दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है। और क्लास जैसा कि आप देख रहे हो कि आपकी क्लास 10th है। सबसे पहले तो इसी को जानेंगे स्टूडेंट कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपने इसका जनरल फॉर्म चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। वहां आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। इसका जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इक्वल टू जीरो ना लगाएं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जब हम इसको इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे तो यही हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो ए होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब ए अगर यहाँ पर जीरो नहीं होगा तो इसका एक तो डिग्री देख लो क्या है स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो 2 होता है। इस वजह से इसके जो रूट होंगे, जिन्हें आप रूट कहते हैं, रूट या आप सॉल्यूशन कहते हैं जिन्हें, या आप जिन्हें जीरोज कहते हैं, ये तीनों एक ही बातें होती हैं स्टूडेंट। रूट लगा लीजिए, सॉल्यूशन लगा लीजिए, जीरोज लगा लीजिए, वो भी हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। हम एक को किससे लिखते हैं स्टूडेंट, अल्फा से, और दूसरे को किससे लिखते हैं स्टूडेंट, बीटा से। अल्फा को आप, ये जो सिंबल है हमारा ये अल्फा का होता है, आप इसे अल्फा रीड आउट करें। और ये जो हमारा होता है बी फॉर बीटा होता है। आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। या एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ एक्स स्क्र का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं। तो a की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 1 होगी, b की वैल्यू -5 होगी और c की वैल्यू 6 होगी। अल्टीमेटली ये इस फॉर्म का दिख रहा होगा आपको। अगर ये वाली चीज इसके फॉर्म की दिख रही है तो कंफर्म हो गया ना कि ये क्वाड्रेटिक क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन है। और पता लग रहा है इसका हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, और जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है वही इसकी क्या होती है, डिग्री होती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए तो हम इसको सोल्व करते हैं जरा। इसके 2 मेथड हैं। पहला तो ये है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखिए। जैसे कि आपने यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट किया। x का वैल्यू जब इसको 2 पुट करने के बाद लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आना चाहिए। 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस में 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -10 प्लस 6 इक्वल टू 0 स्टूडेंट। 6 प्लस का है, 4 प्लस का है, 10 प्लस का हो गया, 10 माइनस का हो गया, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट स्टूडेंट अब आप x का वैल्यू 2 की जगह 3 पुट करके देख लीजिए। इसमें x की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर -5 इंटू 2 और प्लस में 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 स्टूडेंट। ओके, 9 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ 2 की जगह 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 15 आएगा। 15 माइनस 15 ये भी क्या होगा स्टूडेंट, 0। यानी 2 ने सेटिस्फाई किया, 3 ने सेटिस्फाई किया। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स 2 and 3 are solution of 2 and 3 are solution of quadratic equation। हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये 2 और 3 इसके क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपने जर्नल फॉर्म जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री इसका 2 होना चाहिए, और इसकी 0 कितनी होती है, 2। जैसे 2 0 आई, एक को आप अल्फा कह दो स्टूडेंट और दूसरी को आप क्या कह दोगे, बीटा। इसका पहला तरीका तो है ये सोल्व करने का कि आप वैल्यू पुट करके देखो। लेकिन आप ऐसे कितनी वैल्यू पुट करके देखोगे, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करके देखें तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस में स्टूडेंट 5 इंटू 1 आ गया, प्लस में 6 इक्वल टू 0 आया। तो 1 माइनस 5 प्लस में 6 इक्वल टू 0, 6 प्लस 1 7 आया। तो यहाँ देखिए 2 इक्वल टू 0 आया। क्या इक्वल होता है, नहीं होता। 0 और 2 इक्वल कभी नहीं होता।
इसका मतलब जो 1 है हमारा वो क्या है, नॉट सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट। तो फिर ऐसे हम वैल्यू पुट कर करके टाइम वेस्ट करते रहेंगे हम, -1 पुट करके देखो, -3 पुट करके देखो, क्या ये मेथड सही है? इट्स वेरी लॉन्ग लॉन्ग मेथड एंड टोटली वेस्ट ऑफ द टाइम। बस आपने एक आइडिया लगाया है, आपको ये सीखने को मिला है इसमें कि अगर x की कोई वैल्यू मेरी इसमें सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आनी चाहिए। यहाँ भी वैल्यू पुट करने से लेफ्ट साइड राइट के क्या है, इक्वल आई, तो इसका मतलब हमारा 2 और 3 दोनों क्या बन गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। 1 डालने पर लेफ्ट साइड राइट के इक्वल नहीं आई, इसलिए इसको क्या बोल दिया, नॉट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आपका सोल्व करने का मेथड 1 था, और मेथड नंबर 2 आपने 9th क्लास में भी सीखा, 10th में भी सीखोगे। तो आइए इसका मेथड नंबर 2 सोल्व कर। मेथड 2 क्या है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है स्टूडेंट। क्या करना पड़ता है, जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसकी लास्ट वाले से पहले करनी पड़ती है मल्टीप्लाई। 1 है तो 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, 6 आएगा। ओके स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे 2 नंबर देखने हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। आपने ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 5 आए, यानी आपका क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करके तो माइनस का 5 आना चाहिए, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट 6 आना चाहिए। आपने इन दोनों बॉक्स के अंदर ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको प्लस और माइनस करके 6 आए, और मल्टीप्लाई करके क्या स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करके 6 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आए। डू यू नो स्टूडेंट, 2 और 3 दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 5। तो आपको 2 भी माइनस करना पड़ेगा और 3 भी माइनस करना पड़ेगा। 2 नेगेटिव नंबर हों उनको ऐड करते हैं तो नंबर प्लस हो जाता है, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस ही आता है स्टूडेंट। सो एक्स स्क्वायर एक लिखेंगे स्टूडेंट माइनस का 2x, दूसरा लिखेंगे -3x प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो दोनों को ऐड करने से -5 आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट प्लस का 6 आ रहा है। ओके, पहले 2 में से क्या कॉमन है जी, x कॉमन है, x माइनस 2 आया स्टूडेंट, -3, x माइनस में 2 आएगा इक्वल टू 0, x माइनस 2 फिर दोनों में से कॉमन है स्टूडेंट, ये देखो x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो यहाँ x माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 2 को 0 रख दो, एक बार x माइनस 3 को 0 रखो, यहाँ से x का वैल्यू 2 आया और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट, 3। ओके, 2 and 3 are solution of quadratic equation। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने इतना जाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी डिग्री कितनी होती है, उसके रूट कितने होते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको ब्यौरा दिया है। एक मेथड आपको मैंने पहले कराया और एक मेथड ये है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा आपको वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में फिलहाल इतना, आगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो स्टूडेंट्स, अगर मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।